नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? पहले हम यूपी से हैं। यूपी से हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? उपचुनाव में तो कुछ सीटें इनकी थी जो इनको मिलेगी और कुछ सीटें ये कवर करना चाहेंगे। 9 या 10, 9 तो कन्फर्म है, 10 ही अभी कन्फर्म 10 नहीं। सीटों पर चुनाव होगा। मोटा आप समझ लो 10 मान लो, तो इसमें 5-6 सीट बीजेपी के पास आएगी। जितने आला मंत्री हैं बीजेपी के, सबको वहाँ पर काबिज कर दिया है कि आपको ये 10 सीटें हैं, जितनी ज़्यादा हो सके लेकर आनी है, ताकि वो जो आत्मविश्वास है टूट चुका है वो वापस आ जाए। आत्मविश्वास इनका कोई नहीं टूटा हुआ है। ये थोड़ा राहुल गांधी उस टाइम 8,500 रुपये महीना ऐलान कर दिए थे, तो आम पब्लिक उसी तरफ भाग गई थी और सबको पता था कि ये जो है खाली जुमला है, मिलने वाला नहीं है। अगर मिलता तो अदर स्टेट में जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वहाँ इनको देना चाहिए, तब तो यहाँ पता लगे कि हाँ 8,500 रुपये मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 8,500 के ऊपर ही लोग पब्लिक चली गई उधर, कुछ और मुद्दे भी होंगे ज़मीनी स्तर पर। 8,500 रुपये यूपी में जो पूर्वांचल है 8,500 रुपये पर टूट गया। 8,500 रुपये हर महीने मिलेंगे, प्लस जो है ये जो टिकट बंटवारे में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है उसमें थोड़ा गलती हुई है। टिकट बंटवारे में सेंट्रल का ज़्यादा वो चला गया और स्टेट के बात सुने नहीं, कुछ इनको आत्मविश्वास बढ़ गया था, इसलिए हार गई है। लोगों का ये भी कहना है कि बेरोजगारी का मुद्दा रहा, महंगाई का मुद्दा रहा, बेरोजगारी का मुद्दा तो है, पूरे देश में है बेरोजगारी का मुद्दा। प्लस में पेपर लीक का मुद्दा था। पेपर लीक तो है, ये पेपर लीक भी है, इन्हीं दो कुछ कारणों से जो है थोड़ा हार गए, लेकिन 8,500 रुपये ये प्लस पड़ गया। एक मुद्दा और यूपी के अंदर में चलता रहता है कि ना यूपी जिस तरीके से योगी बाबा जब से आए हैं, गऊओं के ऊपर मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। गऊएं जो है सो किसानों के खेत में जाकर है ना उनकी फसल को तबाह कर रही हैं। ये भी एक मुद्दा है कि आप यूपी से हैं। ये तुष्टीकरण की बात है। हम जब चाह लेंगे कि हाँ हमें गऊ जो है, हमारे कुछ हैं जो गाय अपना दूध निकालेंगे, दूध निकालने के बाद फिर इसके बाद छोड़ देते हैं। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग जो है अपना गाय पालते थे और भी जानवर पालते थे, अपने पास ही रखते थे। लेकिन अब जो है दूध निकाले काम ख़त्म हुआ, छोड़ देते हैं। इसमें योगी बाबा ने गौशालाएँ तो बनवाई हैं और सब बन रहे हैं, लेकिन अब वही है कुछ किसान नहीं साथ दे रहा है। 2022 में मैं खुद गया था यूपी के अंदर में, तो वहाँ गांव में जब गया था किसानों के पास में मैं मुलाकात की, उनके घर पर भी रहा था मैं, तो ये बड़ा मुद्दा था। लोग जो है तो किसान जो है तो रात को अपने खेत में ही सोते थे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। अब ये एक चीज़ ये बताओ, पहले भी नहीं गायें थी, पहले जानवर नहीं थे तो अब भी हैं, लेकिन अब खुला क्यों छोड़ दिए? वो पहले क्यों नहीं छोड़े? पहले नहीं छोड़े थे, आप पाल रखे थे, अब खुला छोड़ दिए हो। जब मतलब रहता है तब तक दूध, जब तक ज़रूरत होती दूध निकालते हैं, इसके बाद खोल देते हैं। तो इसका मतलब इसका आप कुछ लोग चाह रहे हैं गौ हत्या रहे, और कुछ लोग जो ज़्यादा संख्या में वो गौ हत्या बंद कराना चाह रहे हैं। तो ये मेन मामला ये है। ये जो फैसला है फिर भी सरकार के खिलाफ तो जा रहा है कम से कम थोड़ा बहुत, क्योंकि जन आधार बन रहा है कि गौएं जो हैं, जो मवेशी जो हैं, वो किसानों के खेतियर को ना नष्ट कर रही हैं। जा रही हैं तो क्या करोगे? मजबूरी भी तो है। मजबूरी है। पहले काम होता था, इनसे बैल वगैरह आते थे, खेत का काम चलता था। अब मशीनरी युग आ गया है, अब बैल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब इसलिए लोग गाय वगैरह पालते हैं, जब तक दूध है दूध, नहीं बच्चे सहित भगा देते हैं, और फिर ज़रूरत होती है दूसरी पकड़ लेते हैं। यही सब है। या तो हम पालें तो उसकी देख रेख करें लास्ट तक। तो ये हमारी गलती है, सरकार की गलती नहीं। सरकार तो अपनी तरफ से व्यवस्था कर रही है, गौशालाएँ बनवा रही है, लेकिन आप गौशाला में से भी खोल के भगा दे रहे हो तो क्या करोगे? क्योंकि ये तुष्टीकरण की बात है कि हाँ हम जो है नुकसान करना ही चाह रहे हैं सरकार का, तो क्या करोगे? पब्लिक को भड़काना चाह रहे हैं। अभी तो इलेक्शन का शुरू हो रहा, कुछ तो ओबीसी का मतलब आ गया है, क्योंकि ये भड़क गए हैं। अब किस बात पे भड़के हैं? हमको लगता 8,500 पे इधर उधर चले गए, नहीं तो ये कोर वोट इनका था बीजेपी का। एक चीज़ और भी बताई जा रही है, क्योंकि आप यूपी से हैं तो आपसे बात करना रहेगा सही। योगी जी की पकड़ कमज़ोर हो रही है क्या, जहाँ पे सत्ता चेंज होने वाली है? नहीं, पकड़ तो कमज़ोर नहीं हो रही है, लेकिन लोग चाह रहे हैं पकड़ कमज़ोर हो इनकी।
विपक्ष मिल के इनको चाह रहा है पकड़ कमज़ोर हो, लेकिन ये पकड़ लेंगे। प्लेस करने वाला कोई है भाजपा के अंदर में, यूपी के अंदर में? अभी तो नहीं है शायद भाजपा में। इस तरीके की बात क्यों हो रही है फिर? बदलने की बात तो राजनीतिक है, कुछ सोच रहे हैं ओबीसी आ जाए और फिर इसके बाद ओबीसी वोट आ जाएगा, इसलिए बदलने की बात हो रही है। इसलिए बोले, आपको क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी वहाँ उत्तर प्रदेश से? मैंने बता तो दिया 4-5 सीटें अखिलेश की कन्फर्म है, उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। धन्यवाद आपका सर।